तो आइए शुरू करते हैं। हमारी ये लंबी जर्नी 4 वीक तक चलेगा। और इस 4 वीक में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जीवन में एक नया नया इंस्पिरेशन, नया दिशा मिलेगा। और जीवन जीने का नए तरीके, नया कला आपको प्राप्त होगा। मैं समझ रहा हूं कि सारे के मन में बहुत क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है। आप मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं। ये क्या है? ये कोई धार्मिक मामला है क्या? अशित कोई गुरु बनना चाह रहा है? बहुत जल्दी सैफरॉन ले लेगा और हमें डिसाइपल बना देगा क्या? ये सब अजीब भावनाएं मन में चल रहा है। मैं एक चीज मोटी मोटी आपको क्लियर करना चाहूंगा। मुझे साधु बाबा बनने की कोई 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 एम्बिशन नहीं है। मैं आपके दोस्त हूं। और हमारे जिंदगी में हमने इस विज्ञान के बारे में जो जो सीखा है, जो जाना है, जो एहसास किया है, जो रियलाइज किया है, वही मैं आपसे शेयर करूंगा। साइंस ऑफ लिविंग, जिसको हम जहां से हमने ट्रेनिंग लिया था उनको साइंस ऑफ लिविंग कहते थे, क्या नहीं कहते थे, उनको कहते थे साइंस क्लासेस। तो उस टाइम 5 साइंस क्लासेस होते थे जो हमारे ट्रेनर हमें हर अपने बैच के अंदर में वो होता था। जिस तरह से आप लोग यूएक्सएल जो कर रहे हैं उनके साथ ये एक इंटीग्रेटेड मामला है, इंटीग्रेटेड एक स्कीम है। उधर 5 होता था, हमने उसको कंसाइज करके 4 किया है। और वो इतना इंटरेस्टिंग था, इतना पावरफुल था कि जब भी वो हमारे शहर में आते थे नए बैच करने के लिए, हम सब उधर जाते थे सुनने के लिए। और हमने कई बार लाइफ में कितने बार उसको अटेंड किया है, उसके ऊपर मनन किया है। और वही चीज जो उन्होंने सीखा उसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। पर आने वाले सीरीज में इसको हम एक नया आयाम देंगे, नया डायरेक्शन देंगे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और साइंस आज आज के दिन में दोनों दो साइड में आपस में जुड़ गए हैं। दोनों अलग अलग अस्तित्व नहीं है। स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अब विज्ञान के पास स्पिरिचुअल दरवाजे खुल गए हैं। साइंस को अच्छी तरह से समझते हुए लोग अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और जीवन में अपने मटेरियल वर्ल्ड में भी काफी कुछ अचीव कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के सपोर्ट से। तो हमारे ट्रेनर साहब जो थे वो कहते थे बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, दो साइड में एक्सपेंशन होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में होनी चाहिए। उसके बाद जगत में आप अपना पोजीशन, अपना प्रसिद्धि, अपना प्रतिष्ठा कायम कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद भी इसी विचार के एक लीडर थे। वो कोई हिंदू मॉन्क नहीं थे, वो एक यूथ लीडर थे। उनका भी ये कहना था कि इस दुनिया में आए हो कुछ करने के लिए, पता करो तुम्हें क्या करना है और उसको इत्मीनान से करो। यही सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। तो सबसे पहले शुरू करता हूं आपसे पूछकर। मनुष्य इस दुनिया में विराज करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं। अब जरा आंख बंद करके एक सेकंड सोचो, कितने लोग दौड़ रहे हैं ऑफिस के लिए, हजार लाखों लोग। कोई ट्रेन पकड़ रहे हैं, कोई बस पकड़ रहे हैं, कोई पिलग्रिमेज का यात्रा कर रहे हैं। सारे लोग जा रहे हैं। एक गति है, एक डायनामिज्म है दुनिया में। उसको फील करो और मेरे सवाल का जवाब दो। ये क्या कर रहे हैं? व्हाट इज इट दैट दे वांट फ्रॉम लाइफ? जिंदगी में कौन सा मिसिंग फैक्टर है जिसके वजह से लोग इतना भागा दौड़ी करते हैं? व्हाट इज दैट मिसिंग फैक्टर इन ह्यूमैनिटी जिसको पूरा करने के लिए हम सारे लगे हुए हैं और सारे मेहनत कर रहे हैं? व्हाट इज दैट मिसिंग फैक्टर? बता सकते हैं?
कोई भी बताना चाहेगा, 1 सेकंड के लिए अनम्यूट करेगा, बोलेगा, फिर म्यूट करेगा। एम्बिशन। सेटिस्फैक्शन। जिम्मेवारियां। एम्बिशन। पीस। Being human. essence of life, Contentment. Unbelieving in God. जरूरत पूरी करने के लिए भाग रहे हैं। बहुत जरूरी है जल्द। सारे अच्छे बोले हैं। मनीषा, आप क्या बोल रही हो? वॉइस नहीं सुनाई दिया। चलो सारे म्यूट कर दो। अब सारे ने बोला, पर वो संपूर्ण नहीं है। वो एक टनल के अंदर में हम जो देख रहे हैं वही हम देख रहे हैं। इस टनल को खोल दो, फिर देखो, और आपको पता चलेगा इस जीवन में एक ही मिसिंग फैक्टर है। मैं उसको कहता हूं फ्रीडम। हर टाइम एक बंदिश है, हर टाइम एक मजबूरी है हमारे जीवन। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे एक मजबूरी है। उदाहरण, आप ऑफिस जा रहे हैं, मजबूरी है। अब बच्चे पाल रहे हैं, फादर हो मादर हो, बच्चे पालने पड़ेंगे, उसमें भी ड्यूटी है। हर किस्म की ड्यूटी एक किस्म की मजबूरी है। हम मुक्त नहीं हैं, हम सब बंदिश हैं। इस समाज के रूल में गाड़ी चला रहे हो, आपको नियम को पालन करना पड़ेगा। अच्छा बुरा की बात नहीं हो रहा है। बात यह है, हमने दुनिया ऐसा बनाया जिसमें खुद ही हम अपने आप को बांध लिया है। और फ्रीडम हम अपने लाइफ में मिस कर रहे हैं। और फ्रीडम एक कैपिटल एफ है, और फ्रीडम आता है फेथ से। जब हम जीवन में जिंदगी में भरोसे करेंगे, हमारा ट्रस्ट होगा, तभी लाइफ आपको फ्रीडम देगी। सो दोनों एक ही चीज है, बोथ साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फेथ एंड फ्रीडम बोथ स्टार्ट्स विथ एफ। और एक छोटा एफ दूसरी तरफ बैठा है जिसके लिए हम मजबूर हैं, फियर। कई बार ऑफिस जाने का मन नहीं होता, फिर भी जाना पड़ता है। फियर, नौकरी चली जाएगी, धंधा करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, 24 घंटा, 24 घंटे में 12, 13, 14 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस नहीं होगा। इसके पीछे क्या है? डर। सो एक तरफ फियर है, दूसरी तरफ फेथ है और फ्रीडम है। मैं फेथ और फ्रीडम को एक ही मानता हूं। तो इससे हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा मॉर्निंग साइंस ऑफ लिविंग क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव बस ये है कि वो चीज जो मिसिंग फैक्टर है मेन जिंदगी में, उसको आपके तरफ वापस देना, आप तक पहुंचाना, अपने लाइफ में फ्रीडम और फेथ को ले आना। जब ये चीज हो जाएगा, तो आप जीवन में कुछ भी चाहते हैं वो आप कायम कर सकते हैं। बाइबल कहती है, इफ यू हैव फेथ जस्ट लाइक ए सीड ऑफ मास्टर्ड, एक सरसों के बीज की भांति फेथ अगर आपके लाइफ में है, तो आप पर्वत को क्रॉस कर सकते हैं। बाइबल कहती है। सो ये फेथ को लाइफ में लाना। आप बोलेंगे फेथ तो है, हम तो भगवान को मानते हैं। एक बार गहराई से सोचिए, अगर वाकई में आप भगवान को मानते हैं, आप जानते हैं कि भगवान सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर आप डरते क्यों हैं? फिर भी तो डरते हैं, परेशान क्यों होते हैं? कुछ भी हो जाए, कुछ भी धक्का लगे, कुछ भी लॉस हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि ये जो हमारा फेथ है, जो विश्वास है, ये पूरा नहीं है।
इंग्लिश में कहते हैं वी डोंट हैव अनफ्लिंचिंग फेथ। अनफ्लिंचिंग मतलब निरंतर, जिसमें कोई ब्रेक नहीं। हर पल मैं कॉन्स्टेंटली फेथ में रहता हूं, जो भी होता है उसको मैं मान लेता हूं सही हो रहा है। जैसा कोई कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कोई कहता है जो नहीं होता है वो और भी अच्छे के लिए होता है। गुरुदेव टैगोर का मैंने बताया था उस दिन क्लास में, 3 बच्चे, 3 लड़के थे, एक एक करके तीनों मर गए। तीन तीन बेटियां थी, वो तीनों एक एक करके मर गई। उनकी वाइफ डाइड। उनकी भाभी जी जिनके साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, भाभी, वो भी चले गए, वो अकेले हो गए। पर उनकी क्रिएटिविटी देखो, उनका फेथ इतना बुलंद था। वो कहते हैं तुमने दिया है, तुमने ले लिया है, तो मैं क्यों रोऊं? चीज तो तुम्हारी थी, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं सब कुछ छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, किसी को पकड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप समझ रहे हो फेथ क्या चीज होता है? तेरे लिए मैं कुछ भी छोड़ दूंगा, बस कुछ चीज के लिए मैं तुझे नहीं छोड़। दिस इज अनफ्लिंचिंग फेथ। इतना बात करना जरूरी इसलिए है कि जिस फेथ की बात मैं कर रहा हूं, जिस फ्रीडम की बात मैं कर रहा हूं, वही चीज हम चाहते हैं कि आपके जीवन में हो। और उसका एक छोटा सा पदक्षेप है ये 4 मॉर्निंग साइंस ऑफ लिविंग क्लासेस। इसको इत्मीनान से करो। आज का क्लास जितना एक्साइटिंग होगा, अगला क्लास उससे 10 टाइम्स एक्साइटिंग। इसी तरह से चलेगा। हमारे साथ लगे रहो और एहसास करो। इस प्रोग्राम को ना बहुत ज्यादा ब्रेन से नहीं सोचना। अब भवनीत आके बोलेगा आप तो कह रहे हो ब्रेन के साथ नहीं सोचना, फिर आप कह रहे हो साइंस। साइंस तो ब्रेन का मामला है ना? तो फिर इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है देखो, साइंस 2 किस्म का है। गहराई से सुनना। आइंस्टाइन आने से पहले का विज्ञान, उस दुनिया का राजा था न्यूटन, डार्विन। ये डार्विन और न्यूटन का जो साइंस है, आज वो साइंस नहीं है। आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। आइंस्टाइन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बोला देयर इज गॉड। गॉड मतलब वो गॉड नहीं जिसको हम घर में रखते हैं, मानते हैं, जो कॉन्सेप्ट है। गॉड मीन्स दैट क्रिएटर। आज उसको हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। तो आइंस्टाइन आने के बाद जो साइंस है, वो साइंस दूसरा है, न्यूटन के साइंस है। न्यूटन के साइंस क्या था? जो चीज हम नहीं देख पाते उसको हम नहीं मानते। आइंस्टाइन आने को बोला कि जो चीज हम नहीं देखते वो भी है। फिर लोगों ने पूछा अगर वो है तुम साइंस में क्या कर रहे हो? वही तो कर रहा हूं, वो है उसको प्रमाणित कर रहा हूं। और न्यूटन क्या कहते थे? ऐसा कुछ नहीं है, लेबोरेटरी में हमने नहीं देखा, तो वो नहीं है। ये न्यूटोनियन साइंस है जो अब खत्म हो गया है, इंक्लूडिंग नासा। सारे वो खत्म। न्यूटन कोई ऐसा नहीं थे, न्यूटन की कंट्रीब्यूशन तो अहम है, पर उनकी जो, उनके हिसाब से जो दुनिया साइंस बनाया, उसको कहते हैं लीनियर साइंस। उसमें क्या कहते हैं? 2 and 2 4। 2 into 2 4, लीनियर, सीधा चलने वाला। आइंस्टाइन आकर के बोला स्ट्रेट लाइन नहीं है, राउंड है। क्यों? दुनिया राउंड है। अब स्ट्रेट लाइन में जाओगे तो वापस उधर ही आना पड़ेगा। तो आइंस्टाइन ने बोला नॉन लीनियर साइंस, मतलब वो लीनियर नहीं है। फिर आइंस्टाइन ने बोला 2 और 2 22 भी हो सकता है ना? तो ये नॉन लीनियर साइंस से जो आध्यात्मिक विज्ञान है उसको एक्सप्लोर करने का जरिया है। इधर तक थोड़ा बोरिंग मामला है। अभी अभी शुरू होगा असली खेल।
कितने लोग हमारे साथ हो? हाथ उठा करके बोलो मैं। ओके। देखो, इस दुनिया में जो भी चीज हम देख रहे हैं, जैसा हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, इधर उधर देखो, घर में नजर उठा करके कितने सामान है, फैन है, लाइट है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, किसी ने वार्मर भी लगा रखा है। ये सारे चीज जो भी आप देख रहे हो, इसका एक कॉमन नाम बता सकते हो क्या है? इसको कहते हैं क्रिएशन। क्रिएशन। पता नहीं क्रिएशन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? सृष्टि, है ना? अच्छा, ये शब्द में थोड़ा ध्यान दो। कोई भी चीज को आप सृष्टि बोलेंगे तो सृष्टा तो होगा ना? ये सुनो, सृष्टि बोलेंगे तो सृष्टा होगा ही, है ना? अब देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये देख रहा हूं मेरे हाथ में क्या है? कोई अनम्यूट करके बोलो, फिर म्यूट करो। घड़ी। वॉच। वॉच। करेक्ट। अच्छा, इसको देखो, ये भी एक सृष्टि है। बहुत बहुत जबरदस्त, अच्छी तरह से देखो, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। ये है वॉच, देख रहे हो? अच्छा, पहले पहले के जमाने में जो वॉच होता था, उसको हम क्या कहते थे? उसको हम स्प्रिंग करते थे, याद है? किसी को याद है? ये सोचित। हाँ, इसको स्प्रिंग करते थे, तब ये चलता था, फिर खत्म हो जाता था, फिर स्प्रिंग करते थे। आजकल ऐसा करते हैं क्या? कब खरीदा पता नहीं, साल साल भर ये चलता रहता है अपने आप, ठीक है ना? पहले तो उसको चलाना पड़ता था, उसका कोई चालक था। अब उसका कोई चालक नहीं है, वो अपने आप चलता है। तो ये देखो, 6 बजे शुरू हुआ, घूम करके फिर 6 बजे आता है, फिर शुरू होता है, फिर चलता है। साइक्लिक ऑर्डर में ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कोई इसको चला नहीं रहा है। तो चूंकि कोई इसका चालक नहीं है, अचानक ये घड़ी आके आपको बताता है, यार मेरा तो कोई सृष्टा नहीं है, मैं तो अपने आप ही चल रहा हूं, मुझे किसने बनाया? ये कांटा तो चल रहा है, तीनों कांटा। एक सबसे आस्ते चलता है, उस कांटे का नाम क्या है? अनम्यूट करो, बोलो, म्यूट करो। Second hand. सेकंड तो सबसे फास्ट है, पूर्णिमा। और आवर। आवर हैंड। आवर हैंड। आवर सबसे हैंड। धीमे चलता है आवर, बीच वाला स्पीड से चलता है मिनट, और सबसे तेज चलता है सेकंड। पर तीनों एक ही डेस्टिनेशन से चलता है, जहां से शुरू होता है उधर ही खत्म होता है। और ये तीनों आज अपने आप चलता है। चलते 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 ये तो अपने आप को शेर समझता है, यार देख मैं कितना पावरफुल हूं, मेरा तो कोई सृष्टा नहीं है, मैं तो अपने आप को ही चला रहा हूं। कोई बोलेगा इसे सृष्टा, ये बोलेगा मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, कोई सृष्टा है नहीं, मैं तो देखो अपने आप चल रहा हूं। अब इसको लाइए आपकी हमारी जीवन में। हमें तो कोई नहीं चलाता। अभी छोड़ दीजिए, अभी तो अर्षित आपको चला रहा है, नहीं तो आप सुबह नहीं उठते। मैं तो आप तो घड़ी मैं चला रहा हूं, ठीक है ना? पर फिर बाद में मैं तो नहीं रहूंगा ना। कुछ 35-40 दिन बाद आपको खुद को चलना होगा, और खुद को चलते 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 कितने मुद्दत से आप ऐसे चल रहे हो इस दुनिया में। कोई बाहर से तो आपको मैन्यूवर नहीं कर रहा है ना, मॉनिटर नहीं कर रहा है, बाहर से आपको कोई चला तो नहीं रहा है। तो फिर आप भी सोचते हो, भाई मैं तो अपने आप चल रहा हूं, मेरा कौन सृष्टा होगा? सही कह रहा हूं गलत? सही। हाँ, मेरा कोई कौन सृष्टा हो, मैं तो अपने आप ही चल रहा हूं। फिर हम कुलगुरु के पास जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, पेरेंट्स से समझते हैं। मेरा धर्म हमें सिखाता है, भाई मैं तो हिंदू हूं, तू तो सिख है, मैं तो मुसलमान हूं, हमें तो नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, हमें तो अरदास करना ही पड़ेगा। करते 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 फिर हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। हमें उसी कल्चर को अपना के, मैं कहता हूं ये फाइनल।
उसको हम कहते हैं मैं तो भगवान को मानता हूं, मैं तो गुरुद्वारा जाता हूं, मैं तो मंदिर जाता हूं। फिर घर में आके सोचते हो भाई मुझे तो अपना ही चल रहा है, ये तो लोगों ने बोला मैं करे जा रहा हूं, कहां मैं तो भगवान को नहीं देख रहा हूं। इसको कहते हैं, ये फेथ अनफ्लिंचिंग फेथ नहीं है, ये निरंतर विश्वास नहीं है। ये विश्वास आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। और इस विश्वास को लेके, ये ये टूटी मूटी विश्वास के लेके जो जिंदगी हम जीते हैं, इसी की वजह से हमारे जिंदगी में आनंद नहीं है। एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। आज सुखी तो कल दुखी। ये चीज को गहराई से देखेंगे विज्ञान से, तो वो वाली फेथ जो मैं कर रहा हूं, जिसके लिए आपका ये प्रोग्राम किया जा रहा है, वो निरंतर फेथ कैसे प्राप्त होगा, उसी का विज्ञान हम समझेंगे। अभी रुक रहा हूं, आप बताइए कैसा होगा अगर ये फेथ के विज्ञान आपको पता चल जाए। आप निरंतर फेथ में विराज करें, आपकी जीवन ये सुख दुख के बीच में एक पेंडुलम जैसा ना घूमे, आप एकदम स्थिर आनंद के साथ जिंदगी बिताएं, तो कैसा होगा बोलो। मजा ही आ जाएगा। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। एक्सट्रीमली जॉयफुल लाइफ। कौन बोला ये? पूर्णिमा? नहीं, अर्चना। अर्चना हाँ, जी। क्या बोला? एक्सट्रीमली जॉयफुल लाइफ। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। I think Oshit is परमानंद, very नित्यानंद। confident also. नित्य आनंद, परम आनंद, उसी के आनंद जिंदगी। में लाइफ। हाँ जी। चलो अभी स्विच ऑफ करो, आगे चलते हैं। तो अगर आप इस मॉर्निंग सेशन को बोलेंगे, अरे फिर तो ये रिलीजियस मामला ही हो गया। देखो अब अच्छी तरह से, ये शब्द जो है रिलीजन इंग्लिश में, कोई बता सकता है ये अंग्रेजी शब्द पहले कहां से आया है? इसकी ओरिजिन क्या है? कहां से इंग्लिश आया है? हिंदी कहां से आई है? हिंदी की ओरिजिनल लैंग्वेज कौन है? कहां से हिंदी आया? Sanskrit. संस्कृत। और इंग्लिश कहां से आया है? Not sure, but Greek. रोमन। करेक्ट, ग्रीक एंड लैटिन, ये दो है इसके ओरिजिन। हाँ, हम थोड़ा लिटरेचर में जाकर के रिलीजन के एंगल से देखेंगे। ये रिलीजियन शब्द ग्रीक में और लैटिन में क्या था? रिलीजन नहीं था, रिलीजन इंग्लिश है। ग्रीक और लैटिन में था रिलेगियर। कोई अनम्यूट करके बोलो, रिलेगियर बोलो। लेगियर। रिलेगियर इधर से आया है रिलीजियन। तो हम जाके जब देखते हैं ग्रीक में ये रिलेगियर शब्द का अर्थ क्या लिखा है, रिसर्च हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। रिलेगियर ग्रीक में और लैटिन में दोनों का मतलब एक ही रखा है। इसका मतलब है रिलेगियर ओरिजिनल पाथ में फिर से ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग इन दी ओरिजिनल पाथ। मतलब जो पहला पथ है, रास्ता है, उधर दोबारा चलना। पहला रास्ता की जो मेन रास्ता बनाया गया है, हम उसको छोड़ के दूसरे रास्ते में चल रहे हैं, वापस उसी रास्ते में चलो, रिलेगियर, यह है मीनिंग। इसको एक बार रखिए दिमाग में, मैं दोबारा आता हूं। एक बार ये स्वामी विवेकानंद की गुरुजी का नाम जानते हो? कौन बोलेगा? रामकृष्ण परमहंस। हाँ, श्री रामकृष्ण परमहंस। Ramakrishna Paramahansa. रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, ये बहुत ही बड़ा सेंट थे और बहुत ही साधारण थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो स्कूल एक दिन के लिए गए, एक दिन के लिए। और सेकंड डे जब उनकी मम्मी, पाठशाला होता है ना, हमारे उधर भी पाठशाला होता है, पाठशाला में गए पहले दिन। और उधर तो धोती पहन के जाते थे, है ना, उस टाइम पैंट शर्ट तो था नहीं।
तो मम्मी धोती वोती साफ करके रखा था, गदाधर उसका नाम था। बाद में वो जब संत बने उनको श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पर उनका घर का नाम था गदाधर। स्कूल में, पाठशाला में लिखा था गदाधर चट्टोपाध्याय या चैटर्जी। तो उसको घर का बुलाता था, बुलावा नाम था गदाई, गदाई उसका नाम था। तो मम्मी बुला रहा है, गदाई गदाई गदाई, तैयार हो जा, स्कूल पाठशाला जाना है। वो कोने में चुपचाप बैठा है, मम्मी मैं नहीं जाता। अरे भाई कैसे नहीं जाता, पाठशाला तो जाना ही पड़ेगा। बोले मैं तो गया हूं। वो तो कल गया था, आज भी पढ़ना है, सारी जिंदगी पढ़ना है। ऐसा भी रो के बैठ गया। मम्मी कहता है जल्दी आ जल्दी आ, पाठशाला जाना है। आके मम्मी को ऐसे पकड़ लिया, मम्मी मुझे नहीं जाना। बोले क्यों नहीं जाना बेटा? बोले मम्मी आप नहीं जानती, मैं सब सीख के आ गया हूं कल। तू सब सीख के आ गया कैसे? बोले पता है मम्मी, हमारे शिक्षक ने कल क्या सिखाया था? जोक सिखाया था, किस तरह से जोक करना है। जोक मतलब एडिशन इंग्लिश में, किस तरह से ऐड करना है। और बोला था कल तुम लोग आओगे, तुम्हें वियोग सिखाऊंगा। तुम्हें पता नहीं था जोग वियोग क्या है। फिर मैंने सोचा जोग है जोड़ना और वियोग है तोड़ना। आज नहीं जाता मैं लाइफ में तोड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ जोड़ना चाहता हूं। पूरा उसका शिक्षा एक दिन में पूरा हो गया। वो दूसरी बार कभी पाठशाला गए नहीं। और उनके मुंह से ऐसी सुंदर सुंदर कहानी ऑटोमेटिकली निकलता था, तो लोग आके उनके चरण में बैठ जाते थे। एक छोटा सा किताब है, 20-30 रुपया का मिलता है। मैं कोई धर्म प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एक मजेदार कहानी है। पैराबल्स, टेल्स एंड पैराबल्स ऑफ श्री रामकृष्ण, छोटे छोटे कहानी। कोई उसमें धर्म की बात नहीं लिखी हुई है, सिर्फ कहानी लिखी हुई है। 30 रुपया पर है, वो रामकृष्ण मिशन में मिलता है। तो ये किताब एक दिन परमहंस बैठे हुए थे, उनके साथ बहुत लोग बैठे हुए थे। तो एक बंदा पूछता है, गुरुजी ये धर्म क्या होता है, रिलीजियन क्या होता है? अभी उन्होंने जो कहानी बताया मैं तुम्हें बता रहा हूं, गौर से सुनना। हिंदू सिख मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी बैठे हैं सुनना। उनको पूछा धर्म क्या होता है? तो परमहंस कहते हैं, बेटा एक दिन क्या हुआ, एक बंदा ना नदी के किनारे आया, उसका घर नदी के इस किनारे था। उस पार उसको जाना था, उधर कुछ काम था उसको। तो वो नदी के किनारे आया और देखा एक माझी बैठा हुआ है। उसको बोला पार करोगे? हाँ जी। वो बैठ गया और उसने उसको पार करा दिया। वो उस पार पहुंच गए, उसका काम हो गया। दूसरा बंदा आया, नहीं नहीं, दूसरा बंदा आया, उसको भी उस पार जाना था। अभी तो कोई नाव नहीं था, वो क्या करे, उसका भी बहुत जरूरी काम था। वो इधर उधर नदी के इधर उधर टहलने लगे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अचानक देखा, अरे इधर तो जंगल है, देखता हूं, जंगल से कुछ लकड़ी ले आता हूं। वो जंगल के भीतर से जाकर के एक लॉग लगा हुआ था, लॉग ऑफ द वुड, उसको खींच खींच के ले आया, उसको पानी में रखा, उसके ऊपर बैठ गया और उसको हाथ से ऐसा ऐसा करके, छोटी सी नदी तो थी, वो पार होके दूसरे पार चला गया। उसका भी काम हो गया। परमहंस कहता है, अब तीसरा बंदा आया, उसको भी उस पार जाना था। उधर ना कोई नाव था, ना उसको कोई लॉग मिला। वो इधर उधर टहलने लगे और आगे चलने लगे। अचानक देखा, अरे भाई ये क्या अजीब बात है, किसी ने इस पार में एक पेड़ और उस पार में एक पेड़ है, दोनों के बीच में एक रस्सी टांग रखा है। वो बहुत मजबूत बंदा था, यंग था। वो छलाक लगा के उस रस्सी को पकड़ लिया और ऐसा 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 करके वो भी पार हो गया। तीनों का काम हो गया। अब चौथा बंदा आया, उसको ये सब नहीं दिखा, वो क्या करे, उसको बहुत जरूरी काम था। क्या करे, उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने क्या किया, अपने धोती को अच्छी तरह से टाइट किया
कपड़े को ऊपर गले में बांध लिया और जय माता दी करके लगा दिया छलाक, और वो तैरते हुए पार हो गया। इसका भी काम हो गया। अब परमहंस जी कहते हैं, आप लोग हमें बता सकते हो ये चार बंदे ने एक काम किया या अलग काम किया? बोलो अर्चना, बोलो, अनम्यूट करो। एक काम किया। हाँ, सेम। कुछ कुछ लोगों ने बोला ना अलग अलग Different काम किया, कुछ ने बोला नहीं अलग अलग काम किया। कोई नाव में गया, कोई तैर के गया, कोई ये पकड़, काम कैसे है? वो अलग अलग काम था। वो भी ठीक बोला, ये भी ठीक बोला, पर जो काम किया उसका उद्देश्य तो एक ही था ना। तो परमहंस कहते हैं ये चार लोग, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है और एक सिख है ना। ये चार अपने चार तरीके से, चार डिफरेंट रास्ते से चले गए। ये ओरिजिनल रास्ते से गए नहीं, पर उद्देश्य तो ओरिजिनल है ना। सारे का उद्देश्य है क्या? उद्देश्य एक ही था। क्या उद्देश्य था? पार होना। तो यही है रिलीजियन की सुंदर परिभाषा जो परमहंस ने बताया, और हम साइंस क्लास में सीखा, और आपको साइंस ऑफ लिविंग क्लास में बता रहा हूं। तो कुछ भी रास्ते हैं, सारे का उद्देश्य एक ही होता है, पार होना। उस पार क्या है? उधर जाना। रास्ते अलग अलग है, उद्देश्य एक ही है। पर रेलिगियर क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग इन द ओरिजिनल पाथ। हम अलग अलग रास्ते की बात नहीं करेंगे, हम उस उद्देश्य की बात करेंगे। दोबारा कहता हूं, जिसको समझ में आएगा वो अनम्यूट करके बोलेगा पूरा समझ में आया। हमारा उद्देश्य अलग अलग रास्ते की बात नहीं करनी, हमारी बात है उसका अल्टीमेट सिंगल उद्देश्य की बात करनी। कितनों को समझ में आया? ट्रैवलिंग इन द ओरिजिनल पाथ। बताओ बताओ, पूरा समझ में आ समझ गया? में आया। पूरा हाँ। समझ यस पूरा समझ में आ गया। Yes. तो मेरे दोस्त, साइंस ऑफ लिविंग क्लास में अगर रिलीजियन का वो ओरिजिनल मीनिंग को आप अपनाते हो, तब कह सकते हो ये रिलीजियस मॉर्निंग है। अगर वो बाकी सारे लोग, जैसे हमारा रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग, उसका, वो कहते हो, तो वो तो इंटरप्रेटेड मीनिंग है, वो तो ओरिजिनल मीनिंग नहीं है ना। वो रिलीजियन ने, इंसान ने, रिलीजियन को, डिफरेंट धर्म ने डिफरेंट मीनिंग दे दिया कि मेरा रास्ता ही ठीक है, मेरा पथ ही ठीक है, इसका पथ ठीक नहीं है। फिर हम पंगा ले लेते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर दुनिया को डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। कोई जिहाद करता है, कट्टरवादी, रूढ़ीवादी, ये सब लोग आ गए। इससे दुनिया और भी संघात में आ गया। तो ओरिजिनल मीनिंग क्या है? रिलीजियन, ट्रैवलिंग इन द ओरिजिनल पाथ। अगर यही मीनिंग आप अपनाते हो कि हां रिलीजियन की यही मीनिंग है, तो मैं आपको विनम्रता के साथ बताता हूं, साइंस ऑफ लिविंग रिलीजियस मॉर्निंग है उस हिसाब से कि उसकी उद्देश्य दूसरे पार में जाना है। तैयार हो? तो Yes. देखो दोस्त, ये जो क्रिएशन है ना, सारी चीज क्रिएशन है। क्या बोला? सृष्टि है तो सृष्टा होगा। अब बोलिए, किसका पावर ज्यादा है, सृष्टि का या सृष्टा का? ये घड़ी जो बनाया उस बंदे का पावर ज्यादा है, उसकी बुद्धि, या घड़ी का पावर ज्यादा? ये भी पावर से चलता है, पर जिसने इसको बनाया उसका पावर तो इससे बहुत बड़ा है ना। कितना बड़ा है, कोई कंपेयर ही नहीं हो सकता। हर क्रिएशन का एक क्रिएटर है ना। क्रिएशन के अंदर में जो पावर है, क्रिएटर में उससे बहुत ज्यादा पावर है। सही या गलत? उठाओ। हाँ, तो दोस्त, अब सबसे बड़ा क्रिएशन क्या है? सारे क्रिएशन है जो भी नजर के सामने है, जिसको भी आप देखते हो, हम भी क्रिएशन है, आप भी क्रिएशन हो।
पर सबसे बड़ा क्रिएशन के नमूना क्या है, Humans. निशान क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा अल्टीमेट, जिससे ज्यादा क्रिएशन आप सोच ही नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग, आपने सही बोला, उससे भी बड़ा क्रिएशन, थोड़ा मेटीरियलिस्टिक रूप से बताओ। नेचर, नेचर, द यूनिवर्स, किसने बोला यूनिवर्स, किसने बोला यूनिवर्स? भवमीत ने। भवमीत ने? नहीं। भवमीत ने बोला? यूनिवर्स किसने बोला? हाँ जी भवनीत ने बोला सर। अरे वाह वाह, कपिल इज कीपिंग ए ट्रैक। सही है, सबसे बड़ा क्रिएशन है यूनिवर्स। यूनिवर्स का हिंदी क्या है? Brahman. ब्रह्मांड। करेक्ट। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी यूनिवर्स का हिंदी नहीं है। पृथ्वी का इंग्लिश क्या है? अर्थ। अर्थ। ठीक है ना? कौन सा बड़ा है, पृथ्वी ब्रह्मांड। या ब्रह्मांड? ब्रह्मांड। अंड मतलब अंडा, है ना? अंडा, पर वो अंडा नहीं जो हम कहते हैं। क्या समझा? अंडा, वो अंडा नहीं है। ये अंडा है ब्रह्मांड, एक अंडा जैसा है, एक अंडा जैसा है, विशाल, बहुत बड़ा अंडा, ये है ब्रह्मांड। अच्छा, ये क्रिएशन है और आप क्रिएटर हो। इस क्रिएशन से क्रिएटर कितना बड़ा होगा, अंतहीन, कंपेयर नहीं हो सकता। तो ब्रह्मांड अगर एक क्रिएशन है, उसका क्रिएटर कितना बड़ा होगा, कल्पना हो सकता है क्या? अच्छा देखो, अभी हम इधर जूम में बैठे हैं, कितने लोग हैं? 26 28 पीपल, ठीक है ना? ये हमारा छोटा सा दुनिया है, ठीक है? हम कहां रहते हैं? हम सब ट्राई सिटी में रहते हैं। ट्राई सिटी में कितने 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 शहर हैं? एक हमारे जीरकपुर में हूं, कोई मोहाली में है, कोई पंचकुला में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई फिर इधर हिसार विसार से आए हैं, कोई राजस्थान के बॉर्डर से भी आए हैं। ये सारे जो मिला करके हमारा ट्राई सिटी है। इसमें कितने लोग रहते होंगे, कितने घर रहते होंगे, कितना बड़ा होगा ये जगह? काफी बड़ा है ना? आप कह सकते हैं मैं इधर रहता हूं ट्राई सिटी में, आप ये भी तो कह सकते हैं मैं इंडिया में रहता हूं, है ना? इंडिया तो बड़ा हो गया ना। कोई लगा नहीं, इंडिया क्यों, मैं तो एशिया में रहता हूं। सही है ना? कोई कहता है एशिया नहीं, मैं तो प्लैनेट में रहता हूं, अर्थ, पृथ्वी में रहता हूं। ठीक है ना? बड़ा हो गया ना? अच्छा, ये पृथ्वी एक छोटा सा प्लैनेट है, ऐसा मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स लेके एक गैलेक्सी बनता है ना? सुना है? गैलेक्सी का हिंदी नाम कुछ है? हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? आकाश गंगा, मिल्की वे, आकाश गंगा, वो हमारी गैलेक्सी का नाम है। जैसे मैं कहां रहता हूं, मोहाली, हमारी जगह का नाम है। ये गैलेक्सी भी एक हमारी जगह है जहां हम रहते हैं। और गैलेक्सी में सिर्फ पृथ्वी है क्या? पृथ्वी तो छोटा प्लैनेट है, कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे स्टार है, मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स लेके एक गैलेक्सी बनता है। और यूनिवर्स के अंदर में कितनी गैलेक्सीज है? मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ये आकाश गंगा के सबसे नजदीक एक गैलेक्सी है, जो आस्ते आस्ते हमारे तरफ बढ़ रहा है, टकराव होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये विज्ञान कहता है। उसका नाम है आर्मडा, गैलेक्सी के सबसे नजदीक। और एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी का फासला कितना है? मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। किसने बोला? Bhavneet. The one and only tiger. अच्छा, अरे वाह। सो
ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिला के एक यूनिवर्स है। अब मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, आप में से कितने लोग ये शब्द सुने हैं? मल्टीवर्स। यूनिवर्स मतलब एक यूनिट, मल्टीवर्स सुना है कितने लोगों ने? हाथ उठाओ। Yes. हाँ, अब तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने मल्टीवर्स देख लिया। मल्टीवर्स, सृष्टा तो उसका एक ही है ना। आपने पहले देख लिया सृष्टि और सृष्टा में कितना अंतर है। मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूं? आपको थोड़ा इमेजिन कराने के लिए, आपके हृदय में फील करने के लिए। एक सेकंड आंख बंद करके सोचो, जिस क्रिएटर को आप अपने घर में एक छोटे से कोने में रख देते हो, मेरा भगवान, वो भगवान कितना बड़ा होगा जिसको आप घर में रख सकते हो? क्या घर में उसका कॉन्सेप्ट रख सकते हो, उसके मिनिएचर रखते हो, उसके सिंबल रख सकते हो। कहने की भाव क्या है? जो क्रिएटर है वो असीम है, एंडलेस है। इंसान की कल्पना शक्ति से बाहर है। सही कह रहा हूं गलत? बोलो, उंगली उठाओ। सही। हम ओके। इनको जाना नहीं, समझना बहुत मुश्किल है। समझ, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? बबमित को कभी कभी मैं लेग पुलिंग करता हूं, बड़ा प्यारा बंदा है, नाराज नहीं होता, हंसता है। उनको क्या कहता हूं, ज्यादा दिमागबाजी मत कर। हम एक दिमाग की बुद्धि से हम कहते हैं नहीं है भाई, हमने नहीं देखा तो नहीं है, मुझे दिखाओ तब मानो। मैंने कहा बुद्धिबाजी मत कर, इधर आ। इधर से तो तू कहीं भी चला जाएगा। अभी मन सोचेगा मुझे अर्चना से जाके हाथ मिलाना है, हाथ ही नहीं मिलाती, सीधा सीधा ऐसा ऐसा करती रहती है, मतलब पकड़, मुझे पकड़ती नहीं है, जब पकड़ता हूं छुड़वा के भागती है। तो मुझे, मैं मन ही मन जाके उससे हाथ पकड़ लूंगा इधर से। मन को तो कोई मना नहीं है, मन तो कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, एकदम सुपरसोनिक स्पीड में पहुंच सकता है। पर यूनिवर्स की क्रिएटर कितना बड़ा होगा जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, वो ये इतना बड़ा है। तो उसको आप कहते हैं गॉड, कोई कहता है डॉग, तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक नाम है। कोई कहता है ही, कोई कहता है शी, कोई कहता है इट। ज्यादातर लोग तो एक सफेद दाढ़ी वाला कोई आसमान के पीछे बैठा है उसी को गॉड कहते हैं, और जो माता की पुजारी है वो कहता है साड़ी पहन के कहीं बैठी हुई है शेर के पीठ के ऊपर, वही गॉड है। ये सारे कवि कल्पना है। हिंदू कहता है सूंड वाला है इतना गणेश, शिव जी तांडव करता है हाथ टराटर टराटर। ये मनुष्य के दिमाग का कल्पना, कवि कल्पना। रियल ओरिजिनल पाथ में हम जिसको गॉड फील कर सकते हैं उसका एक ही नाम मैं देता हूं। अब देखिए, मैं अगर उनका ये नाम दे दूं तो आपको कैसा लगेगा? मैं उनको कहता हूं अननोन। अननोन स्पेलिंग बताओ अर्चना। अननोन, UNKNOWN। अरे आपको अंग्रेजी भी आती है? मुझे सुझाव आपको अंग्रेजी नहीं आती। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश में पढ़ने को बोला तो घबरा गई। तो चलो आप और हम मिलकर के उस ओरिजिनल क्रिएटर का एक नाम देते हैं जो सबको मंजूर होगा। कोई मना नहीं करेगा। मुस्लिम मना करेगा क्या? अननोन। हिंदू मना करेगा क्या? अननोन। सिख मना करेगा क्या? अननोन। क्रिश्चियन
नो बॉडी विल हैव एनी डिसएग्रीमेंट, हमारा सब अलग अलग रास्ता एक हो जाएगा, सही है गलत? तो उसको हम कहते हैं अननोन। और आप अननोन हो या नोन हो, आप नोन हो, आपको तो देख सकता हूं, फील सकता हूं, पकड़ सकता हूं, वी आर ऑल नोन, और वो है अननोन। सो एवरी क्रिएशन इज नोन, क्रिएटर इज अननोन। हो गया इधर तक? तैयार हो? एग्रीड? एक दो बार बोलो खोल के, एग्रीड एग्रीड बोलो बोलो बोलो। अग्रीड। Agreed. 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Agreed. तो अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय में जाएंगे, ये अननोन, ये नोन कैसे अननोन को पहचानेगा। अच्छी बात है ना? ये नोन अननोन को कैसे पहचानेगा, हम ये इस इधर जा रहे हैं, ये नोन अननोन को कैसे पहचानेगा। हम है नोन, क्रिएटर है अननोन, हाउ विल द नो, हाउ द नोन विल नो द अननोन। तो एक बार बहुत दिन पुरानी बात है, कपिल तो 1996 से मेरा कोर्स किया था ना, शुरू शुरू में। अभी तो बड़ा आदमी है, अच्छा धंधा करता है, पैसा वैसा कमाता है, देश विदेश घूमता रहता है, हमें कभी घुमाया नहीं, बोलता है अगली बार ले जाऊंगा, पर ले नहीं जाता, क्योंकि जाके क्या करूं, मैं बिजी रहता हूं, ठीक है ना। पर मैं थोड़ा सा बोरिंग पार्टनर हूं, मैं तो आई एम ए वेरी बैड कंपनी, इसीलिए साथ मुझे नहीं रखता। सुबह सुबह रखता है, सारे दिन नहीं रखता, और रात को तो रखता ही नहीं। तो ये शुरू शुरू में मेरे पास आया और बोला, अशित, मैं ये जो मुकेश अंबानी है ना, उसको बहुत समझता हूं, बहुत तगड़ा बंदा है, इतना इतना धनी आदमी है साला, इतना पैसा बनाया, जबरदस्त है। मैं ना यार मुकेश अंबानी को मिलना चाहता हूं। तब कपिल को पता नहीं था मैं बहुत छोटा आदमी हूं, सोचता है मेरे से ट्रेनिंग ले लिया, ये तो कितना बड़ा आदमी है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वनिंग करता था। तो मेरे से आके पूछा, आप तो रिलायंस विलायंस के ट्रेनिंग देते होंगे, आप तो मुकेश अंबानी को जानते होंगे, मेरे साथ मिला दो यार। समझ में क्या है? नोन कौन है? कपिल अग्रवाल। अननोन कौन है? मुकेश अंबानी। अब ये नोन कपिल अननोन मुकेश अंबानी को नोन बनाना चाहता है, और बीच में इस दल्ले को पकड़ लिया। Medium. ये बीच वाला बंदे को पकड़ लिया। मैं कपिल को बोला, यू आर डायलिंग ए रॉन्ग नंबर ब्रदर, मैं तो मुकेश अंबानी को जानता नहीं हूं। अब बोलो, मैं कपिल का काम कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा ना। पर मेरे साथ एक दूसरा बंदा है, अभी उसको भी आप नहीं जानते, पर बाद में जान लेंगे, ये ऋषि कुमार अग्रवाल। ये साइड में देख रहे हो आप, ये बहुत बड़ा आदमी है यार, बहुत जबरदस्त, जिंदल विंदल इनके घर में बैठता है, ठीक है ना। मैंने कपिल को बोला, यार ऋषि को पकड़ ले, वो जानता है, वो जानता है। अब कपिल चला गया ऋषि अग्रवाल के पास। इसने बोला, मुक्कू, अरे मुक्कू, वो तो कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ, मिला दूंगा मैं तुझे। बन गया कपिल का काम, है ना। तो अशित कपिल को मुकेश अंबानी के साथ नहीं मिला सका, पर ऋषि अग्रवाल कपिल को मुकेश अंबानी से मिला सका। अब इस दोनों बंदे में क्या चारित्रिक फर्क है, क्या डिफरेंस है? अननोन को मिलाने के लिए आपको ऐसा बंदा पकड़ना पड़ेगा जो आपको भी जानता है, नोन को, और अननोन को भी जानता है। यही आदमी मिला सकता है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? ये सर नो, उंगली उठाओ। तो इससे एक फॉर्मूला निकालता हूं, थोड़ा तेज बोलूंगा, देखता हूं। बबनी तो सबसे पहले पकड़ लेगा मुझे, और ब्रेन शार्प है, बहुत तेज है। बबनी तो आप लाइन में हो, थोड़ा सा आवाज सुना दो, फिर म्यूट कर दो।
Yes, sir, I am there. अच्छा, सर बोला 10 रुपया फाइन दे देना, कोई बात नहीं। Yes, good. Yes, Osit. हाँ, तो ठीक है। तो फॉर्मूला ये है, अननोन कैनॉट बी नोन थ्रू एन अननोन, अननोन कैन बी नोन थ्रू ए नोन। यह है फॉर्मूला। मतलब नोन का मॉडल क्या है? ऋषि अग्रवाल, जो कपिल को भी जानता है, मुकेश को भी जानता है। कपिल बाएं, मुकेश दाहिने। अब इधर पिक्चर में आप उल्टा देख रहे हो। बाएं और दाहिने दोनों के बीच में ऋषि अग्रवाल है। इसको भी पकड़ सकता है, इसको भी पकड़ सकता है। अशित इसको पकड़ सकता है, ये नहीं पकड़ सकता। तो इसीलिए ये मॉडल मीडियम नहीं है। ये अननोन को नहीं पहचान करवा सकता है। पहचान वही करवा सकता है जो अननोन को भी जानता है और नोन को भी जानता है। मतलब अननोन को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? कितने और अग्रवाल है इधर बैठे? अज्ञात। अपरिचित। अज्ञात। संजय अग्रवाल है क्या इधर? संजय है? संजय शर्मा सर। संजय शर्मा। संजय अग्रवाल। ओ, वो तो अग्रवाल नहीं है, सॉरी। हाँ। और कौन अग्रवाल है इधर? नवदीप। नवदीप अग्रवाल, हाँ नवदीप भी है, नवदीप भी है। वो सारे अग्रवाल को हम लोग क्या कहते हैं? मैं ये पर्सनली नहीं लेना, मैं मजाक कर रहा हूं। हाँ, वो बहुत सेंटिमेंटल नहीं हो जाना, मैं सबको छेड़ता हूं। तो अभी ये अग्रवाल, बंसल, कंसल, मित्तल, जिंदल, ये सब जो होते हैं ना, इनको गुप्ता कहते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अशोक गुप्ता तो आया नहीं आज, आए हैं? Banias, basically. बनिया बनिया मत बोलो, गुप्ता बोलो, ठीक है ना? I say सारे just गुप्ता है। respect. ये गुप्ता शब्द का अंतर क्या है? छोटा कर दो, गुप्त। गुप्त मतलब ये क्या करता है किसी को नहीं पता। ये अंधेरे में बैठ के रुपड़ा गिनता रहता है, ठीक है ना? इतने धनी लोग हैं ये, ठीक है ना? इसको गुप्त कहते हैं, ठीक है ना? तो अननोन को हम गुप्त भी कह सकते हैं। इसका मतलब नहीं है सारे गुप्त भगवान हैं, ठीक है ना? अननोन को हम गुप्त भी कह सकते हैं। कितने लोग मानते हो? आप कहते हो अज्ञात, मैं कहता हूं गुप्त, ठीक है? अब कपिल गुप्त है या प्रकट है? प्रकट। प्रकट है। प्रकट का दूसरा नाम क्या है? जैसे अज्ञात का नाम गुप्त है, प्रकट का दूसरा नाम है रूप। कपिल का रूप ऐसा पिक्चर दिख रहा है, ठीक है ना? एक तरफ है गुप्त, दूसरा तरफ है रूप। रूप। अब गुप्त का गु ले लो और रूप का रू ले लो, दोनों को जोड़ दो, क्या हुआ? गुरु। गुरु। Guru. मतलब अननोन को नोन करने के लिए आपको चाहिए एक गुरु। मैं उस गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो धर्म में लिखा है, उस चरित्र की बात कर रहा हूं। आजकल तो साला, माफ करना गाली भी दे दिया मैंने, आजकल तो बॉलीवुड के जो बॉस होता है ना, वो भी गुरु है, ठीक है ना? सारे गुरु है। यार दोस्त अपने में गुरु कहते हैं, कैसे हाल है गुरु? सारे गुरु बन गए। पर गुरु का रियल रूप है जिसने इसको जाना है, ज्ञात को जाना है, और जिसने ज्ञात को भी देखता है। ये है उसके चरित्र जो सही गुरु है। ये सही गुरु कोई भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, मेंटर भी हो सकता है, नेचर भी हो सकते हैं, ठीक है ना? हमने क्या सीखा? क्रिएशन और क्रिएटर, इसको ज्वाइन करने की जो चरित्र है, उसमें एक चीज होना चाहिए कि इसमें इतनी उत्तरण होनी चाहिए कि वो जाके क्रिएटर को छू ले और वो नीचे आके आपके साथ भी आप जैसे बात कर सके। ये चरित्र जिसका है, इसका नाम है ट्रू गुरु, और इसी को हम
लिटरेचर में लिखते हैं गॉड रियलाइज्ड सेंट। जिसने गॉड को रियलाइज किया है वही गुरु है, ना कि कोई उस्ताद गुरु हो गया, कोई शिक्षक गुरु हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आता है कोई मुझे गुरु कहते हैं। तो रियल गुरु इज दैट वन हु हैज रियलाइज दैट अननोन, अननोन को अच्छी तरह से पहचाना। तो मैं जो चीज आपसे कर रहा हूं कि आप सब भी, हम चाहते हैं गुरु बने, हम भी आपके साथ, ताकि हम उस अननोन को पहचान सके, समझ सके फर्स्ट हैंड। तभी होएगा ना बात, तभी जीवन की एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो आपने बताया, फ्रीडम, तभी प्राप्त होगा। अब देखिए, एक देश का टॉप, मोदी कहो, ट्रंप कहो, कुछ भी कहो, वो तो फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है, कर सकता है अपनी इच्छा से, क्योंकि उसके पास पूरा पावर आ गया। तो आप जब अननोन को समझ लोगे, उनका पावर आपका होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। यही है सिंपल विज्ञान। अब आज का जो लेसन है वो है क्रिएटर के बारे में। दो चीज है ना, एक क्रिएशन और क्रिएटर। आज हम सिर्फ क्रिएटर क्या है ये समझेंगे, आज तक। फिर नेक्स्ट सेशन में हम क्रिएशन की गहराई में जाएंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे, फिर विज्ञान को लाएंगे, फिर फाइनली फोर्थ सेशन में कंक्लूड करके आप सबको एक मुकाम में पहुंचा के मेरी जर्नी खत्म होगी। कैसा रहेगा? Great. कैसा रहेगा? गुड 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 गुड। बढ़िया। अच्छा, ये जो क्रिएटर है अननोन, हम पहले ही सुन चुके हैं कि इनको इन इंद्रिय की आंख से नहीं देखी जाती, कान से नहीं सुनी जाती, जीवा से नहीं चाट सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे गीता कहती है अदाध्यो अहम, अव्यक्तो अहम, अक्लेदो शस्य एव च। यानी कि जिसको दाहन नहीं कर सकते, दाहन मतलब आग नहीं लगा सकते, अदाध्यो अहम, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको गीला नहीं कर, क्लेदो शस्य, जिसको भिगा भी नहीं सकते, जिसको काट, अछेदो अहम, जिसको छेद नहीं कर सकते। यह है क्रिएटर। ठीक है ना? इसको इस तरह से गीता ने परिभाषित किया है। ठीक है ना? तो उसको फील करना जो गुप्त ने किया है, तो उसको फील करने के लिए आप तो फील नहीं कर सकते, पर उसका नेचर क्या है इनडायरेक्टली, ये है विज्ञान, नॉन लीनियर साइंस। सीधा जाके उसके साथ हाथ नहीं मिला सकते। ठीक है ना? जैसे कि मैं सीधा जाके अर्चना के साथ हाथ नहीं मिला सकता, पर मैं ये तो फील कर सकता हूं, अर्चना मेरे साथ बैठी हुई है, मुझे चाय पिला रही है, हम दोनों गप मार रहे हैं, ये फील तो कर सकते हैं ना। वो फीलिंग भी तो कितना अच्छा है। तो वो एकदम स्ट्रेट इन रियलिटी फील करने के लिए आपको सबसे पहले उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो नेचर है, उसको समझना है। आइए देखते हैं ये जो अननोन है वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके आचरण कैसा है, उसका सोच कैसा है, उसका विचार कैसे हैं। इसको इनडायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आपको मैं ये एग्री करा दूं या आपको कन्विंस कर दूं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर अननोन है तो यही उसकी नेचर होगा, तो फिर आपकी उनकी जो फासला है वो और भी घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? मैं क्या बोला? दोबारा कौन बोलेगा? मैंने क्या बोला? दोबारा बताओ। मैंने क्या बोला? दोबारा बताओ टहल। फासला घटेगा। कौन सा फासला? क्रिएटिव का। अगर हम अननोन को जानेंगे तो हमारे उनके बीच अननोन में को फैसला जानेगा। घटेगा। अननोन को जानने के लिए अननोन कैसे हैं वो हम समझ जाएंगे, फिर हम भवमीत तो नहीं बन सकते, भवमीत के आसपास तो पहुंच सकते हैं, है ना? सर जी ना पुल करो। आपको पुल नहीं प्यार कर रहा हूं।
आपको इतना सम्मान दे रहा हूं, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो सर पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। सर अगर 10 रुपया मैं भी एंजॉय कर रहा हूं। औसत एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब देखो, हमने इतना बड़ा काम किया, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। इधर 28 बंदे हैं, सारे के सामने आप हीरो बन गए हो, मैंने बना दिया आपको, तो यू शुड बी ग्रेटफुल ए लिटिल। नहीं नहीं, आपने क्या बनाया, मैं तो अपने आप ही बनाया यार। हर जगह में आप क्रिएटर क्यों बनना चाहते हो? अच्छा अच्छा, अभी ये फाइनल टच है आज का, ठीक है ना? फाइनल टच। आज हम इसमें मनन करेंगे कि वो जो क्रिएटर अननोन है वो कैसा है। तो इसके लिए हम थोड़ा रिलीजियन के बीच में से फॉलो करेंगे, बड़े बड़े रिलीजियन जिन्होंने लिखा है। अब गीता किसने लिखा है? किसने लिखा है? बोलो, गीता गीता किसने लिखा है? यस। वेद व्यास ने। और बाइबल किसने लिखा है? गुरबानी किसने लिखा है? बोलो। गुरु अर्जुन। ग्रंथ साहिब, गुरु फर्स्ट बाय अर्जुन। गुरु अंगद देव, देन बाय गुरु गोविंद। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसको फॉलो करके जानेंगे। चलो आज दो रिलीजन लेते हैं, उसमें से देखेंगे ये क्रिएटर का नेचर क्या है। अच्छा, हिंदू लोग किसको भगवान मान के पूजा करते हैं मंदिर में? नाम बोलो, किसकी पूजा होता है? बहुत सारे राम और कृष्ण। राम। चलो राम। राम को लेते हैं, है ना? राम है, राम की पूजा होता है ना? रामचरितमानस, है ना? किसने लिखा है? वेदव्यास जी, जी। और रामायण किसने लिखा है? तुलसीदास जी। वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि। रामचरितमानस। वाल्मीकि। तुलसीदास। हाँ, तो दोस्त, जब ये राम, ये नाम कैसे आया? कैसे आया राम? संस्कृत से आया, है ना? राम तो संस्कृत से आया। तो राम को जब हम फॉलो किया है, अच्छी तरह से रिसर्च किया है, ये राम कहां से आए जानते हो? ओरिजिनल संस्कृत शब्द क्या है जहां से राम आया? कौन बताएगा? गुप्त जी बता सकते हो? ऋषि जी, ये राम शब्द आया कहां से? अब कितने राम मंदिर जाते हो, कितने भक्त आदमी हो, कितने पूजा चढ़ाते हो, तो बताओ राम शब्द आया कहां से? संस्कृत में एक वर्ड है, किसने सुना है तो बताना। रमणीय। रमणीय, रम जाओ जिसमें। है ना? रमणीय, रमन, है ना? किसी का टाइटल है, मेरे एक दोस्त है रमन, पता नहीं इधर है कि नहीं, शायद नहीं है। रमन और रमणीय। रमणीय का मीनिंग आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्लोजेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, द मोस्ट ब्यूटिफुल वन। रमणीय का मतलब है जो सबसे सुंदर है, मन को भाने वाला। हाँ, जो मन को भाता है, मोहित कर देता है, उससे आया है राम। एडजेक्टिव है रमणीय, मतलब चरित्र है रमणीय, आदमी का नाम है, मतलब व्यक्तित्व का नाम है राम। राम वो है जो सबको मोहित करता है, उसमें ब्यूटी का अनंत है जो कोई नहीं कर सकता। थोड़ा आपको एंटरटेन करने के लिए बता रहा हूं, ये विभीषण तो राम के सेवादास बने बने थे ना, थे तो राक्षस। भाई किसका था? रावण का, जिसने इनकी बीबी को चुरा के ले गया,
तो विभीषण थोड़ा पंडित था, भगत था, वो राम के शरण में आया। तो राम जब उधर अपना तंबू गाड़ा लड़ाई के लिए, तो विभीषण उसको मिलने आया। और राम के मंत्री कौन थे? राम के मंत्री कौन थे? सुग्रीव हनुमान। करेक्ट करेक्ट, अब जानते हो रामायण। सुग्रीव थे राम की मंत्री। सुग्रीव बाहर खड़ा था। विभीषण बोला, प्रभु का दर्शन करने आया हूं। सुग्रीव उसके पास देखा, साला राक्षस है, ये जरूर कुछ मतलब से आया है, हैं? राक्षस है, भगवान को मिलने आया है, तेरी ये मजाल। बीच में से राम पीछे से बोला, सुग्रीव कौन आया मुझे मिलने? इधर ठहरो, सबको बोला जाने नहीं देना इसको। भाग के गया, प्रभु ने बुलवाया, कौन आया है भाई? बोले राक्षस आया है। अरे नाम तो बता भाई। विभीषण। अरे वो तो मेरा भगत है, वाह इज्जत घर में लिया। सुग्रीव हैरान हो गया, तो कैसे है, ये तो राक्षस है, ये तो हमारे दुश्मन है। राम ने बोला, दोस्त हो या दुश्मन, जो मुझे मिलने आया है मैं तो उसे मिलूंगा ही नहीं, वाइज्जत ले आओ उसे। यह है ब्यूटी ऑफ ए कैरेक्टर, जो हम एसिमिलेट नहीं कर पाते। हम बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया जाता, हम नीचे आ गए। हमारे में उतनी कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है ना, हमारे में उतनी ब्यूटी नहीं है। राम की चरित्र, इसीलिए रामचरितमानस लिखा गया है, द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। तो इससे एक वर्ड ले लीजिए, ब्यूटी। हम क्या जानना चाहते थे? क्या जानना चाहते थे? क्रिएटर की, हाँ, क्रिएटर की नेचर क्या है। पहला नेचर है ब्यूटी। दो चरित्र बताऊंगा बस, ज्यादा नहीं बताऊंगा, दो चरित्र। अब आइए एक दूसरा नाम, दूसरा नाम कृष्णा। इसका भी पूजा करते हैं ना यस। पूर्णिमा? पूजा नहीं करते इनकी? कृष्णा। अब कृष्णा की ओरिजिन संस्कृत में क्या है जानती हो कृष्णा। संदीप? कृष्णा की ओरिजिन संस्कृत में नहीं पता। आकृष्टता। आकृष्टता, आकर्षण करने की क्षमता, आकृष्टता, ठीक है ना। दैट व्हाट अट्रैक्ट्स ऑल, जो सारे को आकर्षित करता है, जुबानी नहीं बोल के आकर्षित करता है। आज संडे है ना, एक मिनट आप लोग सोचो, इस वक्त स्वर्ण मंदिर में क्या हो रहा होगा? कितने लोग होंगे, पागल की तरह कतार में पहुंच रहे हैं। हाजी साहब में कितने लोग होंगे आज मुंबई में, वो नदी के बीच में से छोटा सा रास्ता। हाजी अली। अमरनाथ धाम में कितने लोग होंगे, किसी भी मंदिर में कितने लोग होंगे, माता वैष्णो देवी के दरबार में कितने लोग होंगे। सब जय माता दी करके जा रहा है। उसने कभी पुकारा है तुम्हें, चिल्लाए आ भाई मेरे पास आ जा? वो बैठे हुए आपको अट्रैक्ट करती है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, समझ में? आकर्षण करने की क्षमता। और उसका जो नाउन है वो है कृष्णा। कृष्णा की बंसूरी जब बज उठती है, कोई घर में रह सकता है? गाय भैंस सारे आके चरणों में बैठ जाता है। ये है कल्पना, पर इसी के अंदर में है उसकी चरित्र, आकर्षण करने की क्षमता, ठीक है ना। चलो, दो चीज याद रखना, एक है ब्यूटी, दूसरा है अट्रैक्शन। बोलो मनी मन, ब्यूटी अट्रैक्शन, ब्यूटी अट्रैक्शन, ब्यूटी अट्रैक्शन। ये दो है आपकी क्रिएटर के नेचर, ठीक है ना। अभी आते हैं क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियन लोग किसको मानते हैं? क्राइस्ट को। क्राइस्ट, ये क्राइस्ट शब्द ग्रीक और लैटिन में सेम है, क्रिस्टोस। ग्रीक और लैटिन में क्राइस्ट आया है दो शब्द से, क्रिस्टोस।
और दोनों में ही एक ही चीज लिखा हुआ है, क्रिस्टोस मीन्स दैट व्हाट अट्रैक्ट्स ऑल। आकर्षण से है क्रिस्टोस। अभी देखो ये दो शब्द है ना, ये तो कुदरती मामला है। आप बोलोगे क्राइस्ट 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 बोलो, क्राइस्ट और क्राइस्ट 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 उसके साथ साथ बोलो कृष्णा 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 बोलो। कृष्ण 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 ये दोनों में सामंजस्य नहीं है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना। और कृष्णा है आकृष्टता से, और क्राइस्ट है क्रिस्टोस से, दोनों का मतलब एक है। तो मेरे दोस्त, द मोस्ट ब्यूटिफुल वन, मतलब जो तुम्हारे अननोन है उसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर गुप्ता जी उधर जाके उनको पकड़ लिया। वो क्या समझ करके आए, वाह क्या ब्यूटी है, ये नजर में नहीं समाता, कितनी सुंदर है ये, कितनी सुंदर है इनकी सत्संग, कितने सुंदर है इसके संसर्ग, इनकी कंपनी, इनकी दुनिया। ये उधर जो रहते हैं उस जगह कितने सुंदर है, घूम के आया हूं। पारिजात की फूल है, वैली ऑफ फ्लावर है, नंदन कानन है। ये सारी बात हम कभी कल्पना से लिखे हैं, क्योंकि इसको बयान नहीं किया जा सकता। समझने के लिए हम उसको छोटा बना देते हैं, उसका प्रतीक बना देते हैं, क्योंकि हम अपने पंच इंद्रिय से ही सारे चीज को देख सकते हैं। इसीलिए वो ब्यूटीफुल वन एंड मोस्ट अट्रैक्टिव वन को हमने भिन्न भिन्न रूप से सजाया है, अपने घर में रखा है, और पर्सनल गॉड बना दिया है। समझ में आया? पर क्या बोला, रिकैपिचुलेट करो। आज हमारा उद्देश्य क्या है? हम उधर जाके उसको पहचानना चाहते हैं। राह बहुत सारे हैं, उद्देश्य एक ही है, टू क्रॉस द रिवर, कनेक्ट विद द अननोन। जब ये कनेक्शन हम कायम करेंगे तो वो पावर हमारे पास भी आ जाएगा। तो मनुष्य जीवन में भी हम गॉड के पावर लेके, डिवाइन पावर लेके मूव करेंगे। हम सारे एक ही जगह से आए हैं, क्रिएटर से, और हमें वापस क्रिएटर के पास ही जाना है, क्रिएटर को ही समझना है। उसके लिए हमें मरने की जरूरत नहीं, इस शरीर में हम उसको एहसास कर सकते हैं। और यही साइंस ऑफ लिविंग में हम लोगों का उद्देश्य है। और अगले सेशन में हम और भी गहराई में जाएंगे, हम क्रिएशन को बहुत गहराई से देखेंगे, और हम समझेंगे किस तरह से हम अपने आप को उसके काबिल बनाएं, उसके योग्य बनाएं, किस उत्तमता को हासिल करें। यू एक्सेल का नाम है यू एक्सेल। आप उत्तम बनो, सिर्फ समाज की प्रतिष्ठा में नहीं, अपने परिवार के मोहब्बत में नहीं, दोस्तों के साथ रिलेशन बनाने में नहीं, जो क्रिएटर है उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए। यह है चौथी पहलू। चार पहलू है ना, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड स्पिरिट। बॉडी का काम यूएक्सएल में क्या हो रहा है आप जानते ही हो। कितने लोगों ने सुबह अपने बॉडी को करने के लिए गए। माइंड आप क्लास में करते हो, कितने अलर्टनेस, कितने ताली बजाते हो, आपकी अटेंशन पूरा बरकरार रखा जाता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाया जाता है। इंटेलेक्ट, मैं भवमीत को छेड़छाड़ करके आपकी इंटेलेक्ट भी पूरी तरह से तगड़ा कर रहे हैं। तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प। अगर ये साइंस क्लास नहीं करते तो स्पिरिचुअली अवेकेंड कैसे बनते? देखो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकेंड। दोस्तों, ये रहा मेरा पहला सेशन की निवेदन। अभी आप सब बताएंगे
आप कैसे फील किया हमारे साथ ये 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट हमने बिताया? आज का सेशन कैसे लगा? ओपन करो और बताओ। हाँ मालकिन, बहुत अच्छा लगा। सिर्फ अच्छा ही लगा? कैसा लगा जसदीप? fully awakening, Oshit. Fully awakening. और कोई बोलेगा? बहुत बढ़िया लगा। सहल? अननोन को जानने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा हुई कि हम अननोन को भी जानने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, जिसको हम जानते नहीं है। तू इतना बढ़िया बंदा टहल, हमारे में सबसे जोशीला बंदा तो तू है। तेरा शक्ल तो दिखा दे, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं। इधर ऋषि अग्रवाल है, कपिल है, तुझे देखना चाहेगा, एक बार दिखा तो दे टहल। ये है बंदा, इससे जोशीला बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू आसिफ। और बहुत ही सिंपल, कोई ईगो नहीं है इसमें। और ये बॉस है, 6 आदमी को लीड करके ले आया इधर। सुधीर खर्व है ना कपिल, उसके टीम में है ये। अच्छा इधर। हाँ। और क्या फील किया, कौन बताएगा? हाँ बताओ बताओ अर्चना। ऐसा फील हुआ जैसे हम प्रेयर कर रहे हैं और थोड़ा क्रिएटर के थोड़ा और नजदीक जा रहे हैं। या ये एंथुजियाज्म है, टहल के आसपास ही है। और एक मिलाता हूँ, ये है पूर्णिमा, हमारा टीम लीडर। It's so good to know that I got to know about faith, freedom, creator, and the qualities of creator. I mean, मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं क्रिएटर को इतने करीब से जान सकती हूँ. So through you, thank you so much. मैं इतना एक्साइटेड हूँ फॉर संडे, नेक्स्ट संडे, कि हम और जानेंगे अपने क्रिएटर को. राइट, ग्रेट। हर्षित, मेरे लिए टेक अवे वो पॉइंट था जब आपने ये बताया कि मल्टीवर्स तक, मतलब हम जहाँ बियॉन्ड आवर थॉट्स, हम सोच भी नहीं सकते, वहां तक हमारा क्रिएटर है। और उसके बाद हम उसे सिर्फ एक छोटी सी जगह साइन करके अपने घर में बिठा देते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट है एब्जॉर्ब करना इस बात को, बट दिस इज सो ट्रू। थैंक यू फॉर शोइंग अस दिस। कपिल, ये है प्रभजोत कौर। जैसे ये देखती है, ये बाय कैरेक्टर शी इज अ मदर वंडरफुल एंड शी इज अ टीम लीडर। बहुत अच्छा टीम लीड कर रही है। और वंडरफुल। कौन बोलेगा? I found it very energizing, and the fact that we are a very minuscule part of the larger thing. तो अगर आप वो समझें कि वो बहुत बड़ा है, फिर your egos and everything subsides. Okay. One of the very positive and very intelligent participant of this batch is Bhavmeet. He loves calling him Tiger. तो एक टाइगर से दूसरे टाइगर तो टक्कर होगा ही, थोड़ा बहुत होता भी है, प्यार भी है, ठीक है ना? पंजाब टाइगर। हाँ, बब्बर शेर। और कौन बोलेगा? यस ओशित। हाँ। ओशित, जर्नी बहुत स्पीचलेस है। आज बहुत सारा अपने आप को तुच्छ देख पा रहे हैं कि बहुत कुछ समझते थे, लेकिन फिर देखें कि अर्थ, उसके अंदर भी एक छोटा सा टाउन, यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, तो क्रिएटर्स को जानने की और भी जो अभिप्सा है, वो अंदर प्यास दौड़ पाई आज ड्यू टू यू। बहुत जबरदस्त। ये है हमारा संजय शर्मा, कपिल। ये चंडीगढ़ में अशोक गुप्ता का मेन चैनल सोर्स है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन इधर संभालते हैं और अशोक के साथ ही इधर आए हैं। ओके। एंड कल का क्लास का चैंपियन है ये। ओह वंडरफुल। हॉरिफाइंग स्पीच, एक भाई हिला के रख दिया सबको। आई विश यू वर देयर। तो चलो, आज और कोई बोलेगा? बोलो। Yes, Oshit. So Oshit, every time when I listen to you, so I get lots of clarity about multiple things. Today as well, I get lots of clarity. Yes. इसकी वाइफ ये संदीप कंबोज, इनकी वाइफ हमारा बहुत फेवरेट है और बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेंट है पिछले सेशन का। उसका नाम है समृति। छा गई वो। और संदीप उस टाइम ले में था विपासना करने। सोच सकते हो, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। वाओ। उधर से विपासना करके आए। अपने लाइफ में कितनी बार विपासना की है संदीप? 3 टाइम कर चुका हूँ मैं।
वंडरफुल। अपने बिजनेस भी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी करके हनी बनाते हैं। आप किसी को भी हनी खरीदना है, सबको तो मुफ्त में नहीं बांटने दूंगा। तो इसको प्योरेस्ट हनी बनाते हैं, किसको हनी चाहिए तो इनसे आप ले सकते हैं, आप ही के फ्रेंड। तो चलो समाप्त करते हैं आज का। एक 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 छोटी अनाउंसमेंट, मेजर अनाउंसमेंट मेरे को करनी थी। मैं अपने आप को वेटरन कह सकता हूँ, कई साइंस ऑफ लिविंग अटेंड कर चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली अब ये ऑनलाइन हो रहा है, सो यू आर रॉब्ड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। बट एक ट्रेडिशन है हमारा साइंस ऑफ लिविंग का, कि साइंस ऑफ लिविंग के बाद सब लोग ध्यान से सुनना, साइंस ऑफ लिविंग के बाद हम लोग सब छोले भटूरे खाते हैं। अपना जोमेटो उठाओ, ऑर्डर करो, नहीं तो आज की बात हजम नहीं होगी। Have a great day, folks. And see you again next Sunday. Thank you. See you on next Sunday. Yeah, God bless you. Thank you, Bye. Asit. Thank you, excellent group. Thank you. Thank you. Have a great Sunday to everyone. Absolutely. Same. God bless you. And let's meet each other on Tuesday with another bouquet. Yeah, and I'll Happy just probably Republic Day drop in in one advance. of the classes. Happy Republic Day in advance. Yeah, same to you all. And अपनी I might फ्रीडम के just लिए। drop in one of वो your एक classes. अर्चना अगर ये कर दे तो बस कमाल हो जाए। Thank you, Amit, for energize me. और ये मेरा तो लेफ्ट कान खराब हो गया है, मैं रुई लगा के सोया। जगह ही ऐसा चुना तो क्या करेंगे। सर वो आपके वो दया शंकर जी ने सर बोला 10 रुपया फाइन। राइट जी, थैंक यू। Okay, God bless you all. Okay, thank you. Bye.